नमस्ते, मैं ममता शर्मा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग के ऊपर। तो जब आप सोते हैं, सोने के लिए जाते हैं तो आपके मन में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई सोच घूमती रहती है। मोस्टली होता क्या है, फ्यूचर के बारे में या जो हमारे पास्ट में हो चुका है उसके बारे में, या दिन भर में जो भी कुछ हुआ है ये हमारे दिमाग में चलता रहता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो क्या, क्यों हुआ, ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हम पूरी रात, कई बार तो पूरी रात लग जाती है और हम उस चीज़ को सोचते रह जाते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपकी सोच आपको कमज़ोर नहीं बनाती है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक ओवर थिंकिंग है। आप ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अब ओवर थिंकिंग और एंजाइटी होती क्या है, आज मैं बात करती हूँ 18 से 24 साल के बच्चों के लिए। तो आप देखें कि जो 18 से 24 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको वो ओवर थिंकिंग करते हैं। क्यों करते हैं? इस एज में कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। किसको लेके कन्फ्यूजन होता है? करियर को लेके कन्फ्यूजन होता है, पढ़ाई कब कैसे करें इसका कन्फ्यूजन होता है। सोशल मीडिया से ये लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। कोई अच्छी चीज़ देख ली, क्या कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जो उनके माइंड में चलने लग जाती है और वो उसी को लेके उस पर ओवर थिंक करने लग जाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। और इस समय क्या होता है कि दिमाग हर वक्त एक अलर्ट मोड में रहता है, यानी कि जागृत रहता है। अब देखिए कि ओवर थिंकिंग का एक्चुअल मतलब होता क्या है। जब आप ज़्यादा सोचते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप खुद को ना अनसेफ, अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। और दिमाग जो है ना, वो आपको सबसे बड़ा या सबसे बड़ी झूठ आपको बताता है। दिमाग जो भी कुछ सोचता है ना, वो झूठ होता है एक्चुअली में। आप सोचिए कि जो भी आप सोचें, क्यों, क्या, कैसे, तो ये दिमाग है। दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को पहले आपको बताएगा। तो आप जब नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, नेगेटिव सोच की तरफ जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग कभी भी सही पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव ही होती है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या हमारे लिए ये सोचना सही है, या इसका हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। तो इस सोच को हम ओवर थिंकिंग ही कहते हैं। अब देखिए, आज मैं बताती हूँ कि 5 तरीके ऐसे आपको बताऊँगी जिससे आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। जब भी आपके मन में इस तरीके का विचार आए, तो पहले आप विचारों से ज़्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करें। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, वट एवर इन योर माइंड आप उसको सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा है कि आप सोचें कि क्या आप सही सोच रहे हैं। पहले तो ये कोशिश करें। और दूसरा, आप हर एक चीज़ को ना एक चैलेंज लें। आप हमेशा सोचें कि इससे पहले भी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सॉल्व तो हो ही गई थी ना, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, तो इस बार ऐसा क्यों। इस बार भी आप कर सकते हैं। तो अपने आप को, अपनी सोच को एक तरीके से चैलेंज के रूप में आप लें। और पहले आप डर रहे थे, आज आप नहीं डर रहे हैं। तो सोचिए कि पहले जो डर था और आज भी वही डर है। जब आप पहले डर से निकल चुके, तो क्या आज आप डर से नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। और एक बात, 90% ना आपका जो इमेजिनेशन होता है, इमेजिनरी पिक्चर्स आपके जो माइंड में चलती हैं ओवर थिंकिंग की वजह से, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ। आपको करना क्या है कि आपको डीप ब्रीथ करनी है। आपने गहरी लंबी सांस ली, 4 सेकंड्स के लिए उसको पॉज किया और फिर रिलीज़ कर दिया, यानी कि एक्सेल कर दिया, आपने निकाल दिया। इसी तरीके से 4 सेकंड के धीरे धीरे 4 सेकंड से 5, 5 से 6 सेकंड्स करिए, और दिन में 3-4 बार करिए, या जब आप ओवर थिंक कर रहे हो तब करिए। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, बिल्कुल काम डाउन हो जाओगे, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है। आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आप उसको कंट्रोल करिए। कैसे? आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, आज जो हो रही हैं वो उस पे आप कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूचर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, और पास्ट जो हो चुका है उस पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों? बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। अब आप ये देखिए कि, और वो ये देखिए कि जो ये मोमेंट चल रहा है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से आपका टायर पंचर हो गया। अब आप उस पर सोचने लगे क्यों हो गया, कैसे हो गया, अब क्या करूँगा? नहीं, आप उस पर वर्क करिए। सोचने की जगह वर्क करिए, आप हेल्प दिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम निकल सकते हैं। और आप हमेशा उस मोमेंट को याद रखें जब आप उस मोमेंट से निकले थे।
यानी उस ओवरथिंकिंग से निकले थे। और वो एक्चुअल में बाद में पता लगता है कि हाँ, मैं तो फालतू में ही सोच रहा था या सोच रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और हमेशा बोलने का तरीका भी बदलें। कभी ना बोलें कि मैं प्रॉब्लम में हूँ या मेरी वजह से प्रॉब्लम है, कभी इस तरीके से ना बोलें। हमेशा बोलें मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, और मैं ये सबके लिए लाइफ में स्ट्रगल करना एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, उसको आप बहुत बड़ी चीज़ ना समझें। और एक और चीज़, कब जब भी आप ओवरथिंक करें ना, तो ओवरथिंक करने के बाद आप हमेशा ऐसे इंसान से बात करें जो आपको आपको जिस पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। आप उनके पास जाएं, बात करें। मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड्स, कोई भी, इवन टीचर जिनसे आप कंफर्टेबल हो, और नहीं तो काउंसलर्स के पास जाएं, बात करें, लेकिन अपने मन की बात ज़रूर करें। अगर आप मन में बात रखे रहेंगे तो वो ओवर थिंकिंग बढ़ती जाएगी और सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। और हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, जो फेस चाहे वो प्रॉब्लम का हो चाहे खुशी का हो, हमेशा तो रहता नहीं है, पास हो जाता है। तो जिस वक्त आप जिस चीज़ के लिए ओवरथिंक कर रहे हो, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक फ़ेज़ है। बड़ी आसानी से जैसे पहले निकल गए थे, और ये भी वो फ़ेज़ निकल जाएगा। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि स्लो डाउन योर स्लो डाउन योर थिंकिंग। धीरे करो अपनी सोच को, नेगेटिव सोच को। और हमेशा ध्यान रखना, यू आर डूइंग बेटर देन योर थिंकिंग। आप अपनी सोच से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करेगा। आपके सामने कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो आप ये ज़रूर कहें कि नहीं, ये नहीं। पॉजिटिव, सकारात्मकता सोच बहुत ज़रूरी है आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर हम सोचते रह गए, उसी चीज़ पे गोल गोल घूमते रह गए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के साथ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि ओवरथिंकिंग के ऊपर आप ज़रूर काम करेंगे, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप हमेशा करेंगे। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे मैं पॉज करती हूँ। जल्दी मैं दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।